बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी हिफाजत कीजिए मौसम की तब्दीली के बायस, ताकि हमारे स्कूल खुले रहें, हमारा तालीमी सिलसिला जारी रहे। आपके लिए प्राइमरी सेक्शन का एक हिस्सा शुरू किया गया है, जिसमें कि फ़िलहाल मैं मज़ामीन पर तवज्जो दे रही हूँ और आसान उर्दू मज़मून आपको लिखवाया जाएगा, करवाया जाएगा आपके सामने बग़ैर इमला की गलतियों के। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने में आसानी होगी और ये मज़मून सिर्फ 5-5 मिनट के हैं। इतना ही टाइम लगेगा आपको याद करने में, इतना ही वक्त लगेगा आपको लिखने में और इतना ही वक्त आपका होगा कि आप इस वीडियो को देखें और साथ साथ पॉइंट्स नोट करते जाएँ। आज का मौज़ू आपके सामने आ चुका होगा यकीनन, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारा जो मौज़ू होगा वो प्राइमरी के मज़मून का है, मेरा बेहतरीन उस्ताद। इससे पहले मैंने आपको एक मज़मून करवाया है ईद उल फ़ितर के हवाले से, और ईद उल फ़ितर हालांकि अब गुज़र चुकी है, लेकिन एक अहम मज़मून है। इसी तरह प्राइमरी लेवल पे तीसरी में भी, चौथी में भी, पाँचवीं में भी करवाया जाता है मेरा बेहतरीन उस्ताद, उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं। तो आज हम भी आपको इसी मौज़ू पर मज़मून लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अहम निकात जो हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। अहम निकात जब आपको याद होते हैं, लिखे जाते हैं आप, तो फिर आपको पता चलता है कि हमने पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, और उसके मुताबिक फिर हम बात करते जाएं तो हमारा मज़मून पूरा होता जाता है। इसमें भी सबसे पहले मज़मून निगारी का उसूल है, सबसे पहले आपने तारुफ़ की हेडिंग बनानी होती है। ये प्राइमरी लेवल पर है कि हेडिंग्स बनानी होती हैं, वरना मैट्रिक लेवल पे, एफ लेवल पे हेडिंग्स नहीं बनानी होती। तो सबसे पहले है जी तारुफ़, उसके बाद है जी खुश अखलाक, तीसरे नंबर पर जो हमारा पॉइंट है वो है बच्चों से बर्ताव, चौथे नंबर पर हमारा पॉइंट आएगा पढ़ाने का अंदाज़, ज़ाहिर है उस्ताद के बारे में है, और पाँचवें नंबर पर हमारा पॉइंट होगा वक्त की पाबंदी। इसके बगैर तो चारा ही नहीं। आइए मज़मून शुरू करते हैं। तारुफ़ में हम लिखेंगे, मेरे बहुत से उस्ताद हैं लेकिन मेरी बेहतरीन उस्ताद मिस आमना है। अगर आप किसी मेल पर्सन के हवाले से, मर्द उस्ताद के हवाले से लिखना चाहते हैं तो आप मेरा बेहतरीन उस्ताद सर अकरम हैं यूँ कर लीजिए। वो एमए उर्दू हैं और हमें उर्दू पढ़ाती हैं, ठीक है, ये भी मिलाद की गलती नहीं करनी। उनका लिबास बहुत अच्छा होता है। ये था जी उनका तारुफ़, जिसमें कि उनका शोबा, उनका नाम, उनकी तालीम और एक ज़ाहरी रख रखाव आ गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉइंट है खुश अखलाक। हम, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, वो हमेशा बड़ों का अदब करती हैं और हमें भी बड़ों का अदब करने की हदायत करती हैं, हदायत देती हैं भी, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उस्ताद के लिए लाजमी है कि वो खुश अखलाक हो, और इस हवाले से भी हमने 2-3 छोटी छोटी लाइनें लिख देनी हैं। तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट है बच्चों से बर्ताव। वो सारी जमात के बच्चों से बहुत शफ़क़त से पेश आती हैं, पढ़ाते वक्त बच्चों के पास जाकर उनको समझाती हैं, और यही वजह है कि सारे बच्चे उनका सबक याद करके आते हैं। सादा और आसान बात है। उमूमन ज़ाहिर है उस्ताद का ताल्लुक़ बच्चों के हवाले से, बच्चों के बर्ताव के हवाले से बहुत अहम होता है। तो यहाँ पे हमने टीचर्स बिहेवियर जो है वो बता दिया। इसके बाद आ जाएं जी नंबर 4 पर, वो हमारा पॉइंट है पढ़ाने का अंदाज़। उनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं कि मेरी उस्ताद मिस आमना के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, वो हमें प्यार से पढ़ाती हैं और हमें बहुत सी इल्म की बातें सिखाती हैं। उस्ताद के हवाले से मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए तैयार किए गए हैं कि इसके बगैर चारा ही नहीं है, और उस्ताद के मज़ामीन के ये बुनियादी और अहम, इन्हीं में इस मज़मून की जान है, वो आपको बताए गए हैं। इसके बाद आ जाइए नंबर 5 पर हमारे पास पॉइंट है वक्त की पाबंदी। वो वक्त की बहुत पाबंद हैं, वो हमेशा वक्त पर स्कूल आती हैं और अपना हर काम वक्त पर करती हैं। वो बहुत मेहनती हैं और सारी जमात उनको बहुत पसंद करती है। यहाँ तक आपका मज़मून जो है वो मुकम्मल है। 5 हेडिंग्स ही बनाएंगे और उसी के हवाले से हम हर हेडिंग में 3-4 लाइनें मेंशन कर देंगे। इससे बच्चे पर बोझ भी नहीं पड़ता और वो बड़ी आसानी से इसको याद कर सकता है।
اس کے علاوہ اگر آپ مزید بڑھا کر بچے کو کروائیں گے تو ایک تو کلاس کے حوالے سے وہ زیادہ بھی ہو جائے گا اور بچے پر بھی بوجھ پڑے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے ہمیشہ مختصر یا چھوٹے چھوٹے بنایا کریں تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔